प्रतापगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रोहित मिश्रा पहली बार वह प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उनका सीमा बॉर्डर पर वह भाजपा नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इसके लिए करीब 55 किलोमीटर तक वह उनकी रैली निकाली गई। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत कर प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी जताई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान रोहित मिश्रा ने कहा कि प्रतापगढ़ उनकी जन्मभूमि है और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यह उनका आगमन हुआ है। जहां युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया है, उससे वह बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का यह स्नेह उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जेन जी को लेकर रोहित मिश्रा ने कहा, उतना बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जेन जी को सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित कर दिया जाता है तो उससे बड़ा आज जेन जी प्रतापगढ़ की सड़कों पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि देश को नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात की ओर ले जाने की बात है, उन्होंने न्याय उचित नहीं लगता है। रोहित मिश्रा ने यह भी कहा कि युवाओं की ऊर्जा और उनकी भूमिका सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीएफ फार्मूले पर रोहित मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से वेद पुराण और संस्कृति की बात होगी, वहाँ ब्राह्मण उसे अपना सरताज मानकर चलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के एक प्रवक्ता ने बहन बेटियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया। वहीं रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करने वाले सपा के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे पार्टी का दोहरा चरित्र बताया। जितना बड़ा विषय बनाया जा रहा है इतना बड़ा विषय है नहीं। मुझे ऐसा लगता है जितने जेएनजी अगर आप केवल उसे जंतर मंतर तक सीमित कर देते हैं तो उससे ज्यादा तो आप प्रतापगढ़ की सड़कों पर है वो भी जेएनजी हैं। जो वो मेरे भाई बहन हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अभिभावक के रूप में वो उन्हें माफ करते हैं और इसमें जितनी गलती उनकी उससे ज्यादा, मैं गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात है कि उनके माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि देश की अखंडता के खिलाफ इस तरह की बात बोलना कि देश को नेपाल बनाया जाएगा, देश को बांग्लादेश बनाया जाएगा, मुझे ये न्यायोचित कहीं से नहीं लगता। तो संवाद करना चाहिए, लेकिन जब संवाद का क्रम शुरू हो तो उसमें आपातकाल पे व्यवहार करनी चाहिए कि आपातकाल में क्या हुआ था, वो कैसी स्थितियां रही। उसके बाद उनके दादाजी की एक वहां पे जगह भी है कब्रिस्तान में, वहां जाके कम से कम एक बार पुष्पांजलि करना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। अच्छी बात है, छात्रों से संवाद कर लेना या बात कर लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण का केवल जब आप ब्राह्मणों की बात करते हैं तो जहां सनातन की बात होगी, जहां सभ्यता की बात होगी, जहां संस्कृति की बात होगी, जहां वेदों की बात होगी, जहां रणक की बात होगी, जहां हमारे पुराणों की बात होगी, ब्राह्मण उसको अपने सर का ताज मान के चलता है। और ये वही लोग हैं जो पहले उनके यहाँ के एक प्रवक्ता ने ये कहा, हमारी बहन बेटियों के लिए जो शब्द प्रयोग किया मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ, एक कारण बताओ, नोटिस नहीं दिया गया। रामचरितमानस पर इस तरह की उचित टिप्पणी करने वाले कैबिनेट मंत्री को आज तक एक नोटिस नहीं दिया गया था। तो वो किस तरह की बात करते हैं, वो उनका दोहरा चरित्र, वो हमेशा वही करते रहे, आगे भी करेंगे। पहले आयोग की चोरी का हिसाब कर लें और चंदा जिन्होंने चुराया वो सब जेल में है। और जिस आप ब्राह्मण समुदाय की बात करते हैं, मैं भी उससे आता हूं और इस पे विश्वास करता हूं कि यहाँ योगी जी हिसाब करेंगे, ऊपर भगवान राम स्वयं उनका हिसाब करेगा, कोई बचने वाला नहीं है।